हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम न्यू बैच 2026-27 के लिए बीए थर्ड सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन, उसका यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, जिसमें आपको सामाजिक उद्विकास, विकास, प्रगति और क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 2 पर ऑलरेडी 1 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको हमने सामाजिक उद्विकास के बारे में सारी चीजें पढ़ाई थी, उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता, उसके कारक और उसके सिद्धांतों को। आज की वीडियो यूनिट नंबर 2 पर पार्ट 2 है, जिसमें हम सामाजिक प्रगति के बारे में सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद 2 टॉपिक आपके बचेंगे, एक विकास और एक क्रांति, जिस पर अगली वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा। यूनिट नंबर 1 पर भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और सभी सब्जेक्ट पर क्लासेस चल रही हैं, तो विजिट जरूर कीजिएगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सामाजिक प्रगति की परिभाषा, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रगति की परिभाषा जब हम देखेंगे तो साथ ही साथ हमें इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। प्रगति के बारे में तो आप जानते ही हो, इंग्लिश में इसको प्रोग्रेस कहते हैं और सामाजिक मतलब क्या है, सोशल। सोशल प्रोग्रेस यानी सामाजिक प्रगति, यानी समाज की जो प्रगति हो रही है, समाज दिन ब दिन जो आगे बढ़ता जा रहा है, तो वही क्या है, समाज की प्रगति है। जब समाज पीछे की ओर जाए तो वो प्रगति नहीं होगी, प्रगति हमेशा आगे की ओर होती है, ये बात याद रखिएगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होना, नई नई टेक्नोलॉजी, हमारा सोसाइटी आगे बढ़ता जा रहा है, ये सब क्या है कि हमारे सोसाइटी की प्रोग्रेस है, प्रगति है। तो क्या है सामाजिक प्रगति की परिभाषा? इसके लिए लेस्टर वार्ड लिखते हैं कि सामाजिक प्रगति वह है जो मानवीय सुख की वृद्धि को प्राप्त करती है, क्योंकि जैसे जैसे समाज डेवलप होगा, समाज प्रोग्रेस करेगा, तो मानव की जो सुख सुविधाएं हैं उसमें वृद्धि होगी। आज के समाज को आप हजारों साल पहले के समाज से कंपेयर करके देख सकते हैं कि आज के टाइम में कितनी लग्जरियस लाइफ होती है, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी, बहुत सारी सुख सुविधाएं मनुष्य को मिल रही हैं। तो जैसे जैसे प्रगति होती है तो मनुष्य जो है सुख की ओर बढ़ता रहता है। अगली डेफिनेशन है ग्रुप्स और मूड के अनुसार। तो ये प्रगति के लिए लिखते हैं कि प्रगति जो है स्वीकृत मूल्यों के आधार पर इच्छित दिशा की ओर गतिशील होने को कहते हैं। मतलब आगे, जैसे इंसान को एक अच्छा होती है, इच्छा कि मनुष्य क्या है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो इच्छित दिशा की ओर, यानी जिधर इंसान की चाहत है उधर वो डेवलप हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो ऐसी गतिशील प्रक्रिया है सामाजिक प्रगति। अगली डेफिनेशन है पार्क और बग्रेस। तो ये लिखते हैं वर्तमान पर्यावरण, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम का जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, पर्यावरण में कोई परिवर्तन या अनुकूलन जो किसी व्यक्ति, समूह, संस्था या जीवन के अन्य संगठित स्वरूप को जीवित होना अधिक सरल कर देता है, तो वो प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि वर्तमान पर्यावरण में कोई परिवर्तन हो रहा है जो किसी व्यक्ति के या समूह या संस्था के जीवित रहने की चीज़ें आसान कर देता है और सरल हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं प्रगति है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, तो लोगों की लाइफ आसान भी हो रही है। अगली डेफिनेशन है मैकाइवर और पेज के अनुसार। तो ये लिखते हैं कि प्रगति में सामाजिक परिवर्तन की दिशा नहीं, वरना इसमें अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने वाली दिशा विचार सन्निहित है। यानी कि इंसान का जो अंतिम लक्ष्य है, उधर जाने वाली जो दिशा है वो प्रगति है। मनुष्य जब कोशिश करता है, लगातार मेहनत करता है, आगे बढ़ने की चाहत रखता है, तो दिन रात मेहनत करता है कि उसका समाज प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, उन्नति करे, प्रगति की ओर बढ़े। और आपने पिछली वीडियो में उद्विकास के बारे में पढ़ा है, जो आपकी यूनिट नंबर 2 की पार्ट 1 की वीडियो है। तो आपने देखा कि उद्विकास एक दिशा में होता है, एक निश्चित दिशा में कंटिन्यू चलता रहता है, होता रहता है। तो इसमें दिशा नहीं होती, बल्कि ये अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने वाली एक दिशा होती है। ओडम महोदय लिखते हैं कि समाजशास्त्रियों के लिए यह सामाजिक परिवर्तन की गतिशील दिशा है। और अगला है ऑगबर्न तथा नीमकॉफ के अनुसार। तो ये लिखते हैं कि प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्तन है, यानी जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको ही हम प्रोग्रेस की ओर शामिल कर सकते हैं कि चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। किसी भी समाज में बुरी होने वाली चीज़ को हम नहीं कह सकते कि हमारा समाज क्या है, उन्नति कर रहा है, प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो प्रगति का मतलब अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन है, जिसमें मूल्य निर्धारण का तत्व निहित होता है।
संक्षेप में आप समझ सकते हैं कि समाज के लिए कल्याणकारी परिवर्तन ही क्या है, प्रगति है, जिसमें मनुष्य का कल्याण होता है, समाज डेवलप होता है, आगे बढ़ता है, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, लोगों के जीवन आसान होते हैं और समाज अच्छे परिवर्तन की ओर बढ़ता है, वही सामाजिक प्रगति होती है। आइए अब देखते हैं सामाजिक प्रगति की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि एग्जाम में विशेषता भी पूछता है, परिभाषा भी पूछता है और सामाजिक प्रगति और विकास में क्या अंतर है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम उसको भी देखेंगे। चलिए, सामाजिक प्रगति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं या लक्षण हैं, जिसको इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में सामाजिक प्रगति की विशेषता ना पूछकर लक्षण पूछ देता है। बच्चे कहेंगे ये क्या, हम तो पढ़ी के नहीं है। एक बात याद रखिए, कभी कभी बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस घुमा कर आ जाते हैं, तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, लक्षण भी पूछे तो विशेषता ही आप पढ़ के जाते हैं वही लिखिए, लक्षण पढ़ के जाते हैं विशेषता पूछ दे वही लिखिए, क्यों, बात एक ही है, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए, पहली विशेषता है परिवर्तन का सूचक। प्रगति जो है स्थिर नहीं होती, यानी एकदम फिक्स नहीं होती, बल्कि ये निरंतर परिवर्तनशील है, लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसमें किसी एक दिशा में परिवर्तन अवश्य होता है और ये जो परिवर्तन होता है मानव कल्याण के लिए होता है, मनुष्य का कल्याण होता है, मनुष्य की चीज़ें, मनुष्य की लाइफ आसान होती है, मनुष्य को खुशियाँ प्राप्त होती हैं। क्योंकि देखो, प्रोग्रेस, कोई इंसान अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो उसका लाइफ ही सरल होगा, और कोई इंसान बार बार जिंदगी में कोशिश कर रहा है बट आगे नहीं बढ़ पा रहा, सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो उसकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई मेहनत कर रहा है उसको, वो आगे भी बढ़ जाता है। लोग यही कहते हैं ना कि बहुत आगे बढ़ गया, बहुत डेवलप कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की ओर बढ़ गया है, बहुत आगे बढ़ चुका है। तो प्रोग्रेस जो है हमेशा मानव कल्याण के लिए होता है। जिस परिवर्तन से मनुष्य का अहित हो उसे प्रगति नहीं कहा जा सकता। अहित का मतलब जो मनुष्यों के हित में ना हो, मनुष्यों की भलाई के लिए ना हो, वो सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि जो सामाजिक प्रगति होती है वो मनुष्यों के हित में होती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, अगला है वांछित उद्देश्य की पूर्ति। वांछित उद्देश्य क्या है, अब देखो, प्रत्येक प्रगति का एक स्वीकृत लक्ष्य होता है। लक्ष्य का मतलब एक एम होता है, एक पर्पस होता है। यदि कोई परिवर्तन ऐसा है जिसकी हम इच्छा करते हैं तो उसे ही हम प्रगति कहेंगे। समाज में रहने वाले लोग हमेशा दिन रात मिलकर काम करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है, कोई फर्म है, या जो भी संगठन है, संस्था है, तो काम अगर कर रही है तो उसका एक एम है, उसका एक लक्ष्य है जो उसे प्राप्त करना है। तो वही प्राप्त जो कर रही है लक्ष्य, एक इच्छा से कर रही है और उस इच्छा से काम कर रही है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने एम को पूरा करना है, तब हम उसे कहेंगे कि वो प्रगति है। याद रखिए, जिसमें वांछित उद्देश्यों की क्या है, पूर्ति होती है, वो उद्देश्य, वो लक्ष्य प्राप्त होते हैं। तीसरी विशेषता है मान्यता प्राप्त दिशा। उसी परिवर्तन को प्रगति हम कह सकते हैं जो एक निश्चित दिशा में होता है। वैसे तो परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकता है, परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है, परिवर्तन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। लेकिन जो एक दिशा में होने वाला परिवर्तन है और आगे जो ऐसी दिशा में हो जो मनुष्य के हित में हो, मनुष्यों का भला हो, मनुष्य आगे बढ़े, उनकी सुख सुविधाएं बढ़ें, जीवन सरल हो, ऐसी दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक प्रगति कहते हैं। जिसमें कोई दिशा नहीं होती उसको हम प्रगति नहीं कह सकते। चलिए, अगली विशेषता है लाभ हानि दोनों की संभावना। सामाजिक प्रगति में हानि और लाभ दोनों की संभावना रहती है। वैसे लाभ अधिक होता है और हानि कम। कभी कभी इतना ज़्यादा प्रोग्रेस, कुछ ऐसा प्रोग्रेस हो जाता है जो मनुष्यों के लिए लाभकारी नहीं होता, नुकसानदेह होता है। लेकिन अत्यधिक जो प्रोग्रेस है वो मनुष्यों के हित में होता है, मनुष्यों को उससे लाभ यानी प्रॉफिट ही मिलता है। सम टाइम ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, उससे नुकसान भी हो जाते हैं। तो लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की संभावना बनी रहती है, बट अधिकतर लाभ होता है, नुकसान बहुत कम। चलिए देखिए, अगली आपकी विशेषता है सामूहिक या सामाजिक उन्नति। सामूहिक यानी ग्रुप होता है, सामाजिक यानी कि सोशल उन्नति। चलिए, प्राय लोगों के मुंह से ये कहते हुए आपने सुना होगा कि अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति से अच्छी तरक्की कर ली है। देखिए, अक्सर आप ये सुनते होंगे कि कहा जाता है, अरे हाँ,
वो तो बहुत आगे बढ़ा और कहा था, लेकिन वो तो उससे भी आगे बढ़ गया अपनी ज़िंदगी में, उससे भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया, उससे ज़्यादा तरक्की कर ली, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। यद्यपि यह कथन जो है गलत नहीं है, और समाजशास्त्र में इस कथन का और व्यापक अर्थ होता है। समाजशास्त्र में प्रगति का अर्थ समाज की प्रगति से है। देखिए, समाजशास्त्र में प्रगति का अर्थ समाज की प्रगति से है। देखिए, प्रगति का जो अर्थ होता है वो समाज की प्रगति से होता है, और प्रगति का अर्थ जो है संपूर्ण समाज के विकास से होता है। अगर प्रगति हो रही है तो इसका मतलब संपूर्ण समाज का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। विकास भी आपके इसी यूनिट के अंदर टॉपिक है, जिसके ऊपर वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, क्योंकि हम सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। सामाजिक प्रगति की जो छठी विशेषता है वो है सचेत प्रयत्न। देखो, सामाजिक प्रगति जो है कभी भी अपने आप नहीं हो सकती, कभी भी ऐसा नहीं है कि अपने आप हो रहा है। देखो, समाज में परिवर्तन, कुछ परिवर्तन ऐसा होता है जो अपने आप हमें देखने को मिलता है। जब मैं आपको सामाजिक परिवर्तन का अर्थ पढ़ा रही थी यूनिट नंबर 1 में, तब आप लोगों ने ये समझा होगा कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो होता रहता है। कुछ परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो जाते हैं और कुछ परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं। तो जो तेज़ी से होते हैं हम उन्हें महसूस कर लेते हैं, और जो धीरे धीरे होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो सामाजिक प्रगति है, ये समाज का ऐसा परिवर्तन है जो कभी अपने आप नहीं होता। इसके लिए कोशिश ज़रूरी है, ट्राई ज़रूरी है। लोग जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सचेत प्रयास करते हैं, यानी कोई उनका एम है, समाज के किसी संगठन का, संस्था का कुछ एम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उनका कोई उद्देश्य है, कुछ एम है, उसको पाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तभी जाकर हम उसको प्रगति कह सकते हैं। प्रगति अपने आप नहीं हो सकती। ये ऐसा परिवर्तन नहीं है जो अपने आप हो जाए, मनुष्य हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे और सामाजिक प्रगति होती रहे। ये तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। मनुष्यों का ट्राई करना ज़रूरी है, कोशिश करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, तभी हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। सामाजिक प्रगति की 7वीं विशेषता है सार्वभौमिकता का अभाव। देखो, इसमें सार्वभौमिकता का अभाव होता है, यानी लैक मतलब कमी होती है। जो LSCK होता है इसका मतलब लैक यानी अभाव, कमी। चलिए, प्रगति के तत्व यद्यपि सभी जगह हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी धारणा जो है सार्वभौमिक नहीं है। प्रगति जो है देश और काल में गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। जैसे भारत में आध्यात्मिकता की प्राप्ति प्रगति है, जबकि पश्चिम में भौतिकता की प्राप्ति ही प्रगति कहा जाता है। जैसे कि आध्यात्मिकता, हमारे भारत में आध्यात्मिकता की प्राप्ति को प्रगति, डेवलप मतलब कि प्रोग्रेस कहा जाएगा, जबकि वेस्टर्न में आप देखेंगे कि जो भौतिकता है, भौतिकवादी दुनिया को अगर पा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि ये प्रोग्रेस है, प्रगति है। तो आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। आपकी अगली हेडिंग आ जाती है सामाजिक उद्विकास और प्रगति में अंतर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको तो आप नोट कर लें, कहीं स्क्रीनशॉट कर लें या फिर नोटबुक में लिख लें आप अपने, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि सामाजिक उद्विकास और प्रगति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक उद्विकास के बारे में मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। सब कुछ सामाजिक उद्विकास का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, उसके कारक और सिद्धांत सब आप पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, यूनिट 2 पार्ट 1 में। तो प्रगति आप समझ चुके हैं। अब ये जानिए सामाजिक उद्विकास और प्रगति दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। देखिए, बहुत से लोग जो हैं उद्विकास और प्रगति में कोई अंतर नहीं मानते, वे दोनों को एक ही मानते हैं और समान अर्थों में प्रयुक्त भी करते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन ये इंसानों का भ्रम है। ये जो धारणा है भ्रमपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। अंतर क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला अंतर देखिए, एक तरफ है उद्विकास, दूसरी तरफ है प्रगति। उद्विकास में पहला पॉइंट है, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार उद्विकास एक वैज्ञानिक धारणा है, जबकि प्रगति एक नैतिक धारणा है, क्योंकि इसमें व्यक्ति कोशिश करता है, ट्राई करता है और अपने समाज को डेवलप करता है। जबकि जो उद्विकास है ये एक वैज्ञानिक धारणा होती है। उद्विकास के अंतर में दूसरा पॉइंट है, ऑगबर्न तथा नीमकॉफ कहते हैं, ऑगबर्न तथा नीमकॉफ समाजशास्त्री थे। ये लोग कहते हैं कि उद्विकास केवल एक निश्चित दिशा में परिवर्तन है, क्योंकि उद्विकास में एक निश्चित दिशा होती है और उसी दिशा में परिवर्तन होता रहता है और कंटिन्यू चलता रहता है। प्रगति जो है, प्रगति का अर्थ अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन है। समाज नीचे गिर रहा हो तो हम उसको प्रगति नहीं कह सकते। समाज जब आगे बढ़े तभी वो प्रोग्रेस है, उन्नति है, प्रगति है। ये बात याद रखिए।
उद्विकास में तीसरा पॉइंट है, हॉब हाउस का कहना है कि उद्विकास से मेरा तात्पर्य किसी प्रकार की वृद्धि से है। किसी प्रकार की वृद्धि से हॉब हाउस कहते हैं कि वो उद्विकास है। जबकि जो सामाजिक प्रगति है उससे तात्पर्य है, यानी सामाजिक प्रगति का मतलब है कि सामाजिक जीवन में उन गुणों की वृद्धि जिनको मनुष्य मूल्यों से आंक सके, तर्कपूर्ण रीति से जुड़ सके, यानी प्रगति मनुष्यों के हित में होती है। और जो हॉब हाउस है वो कहते हैं कि जो देखिए उद्विकास है उससे मेरा तात्पर्य क्या है, वृद्धि से है, वृद्धि, बढ़ना। चलिए चौथा अंतर देखते हैं। उद्विकास क्रमशः परिवर्तन की विभिन्न स्थितियों से गुजर सकता है, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में उसकी किसी भी स्थिति से उद्विकास होकर गुजर सकता है। उद्विकास के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें चीज़ें जो हैं सरलता से जटिलता की ओर सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती रहती हैं। आप देख लीजिएगा अगर इससे पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो। चलिए प्रगति क्या है, ये निरंतर होती रहती है, उचित दिशा की ओर बढ़ने वाली प्रत्येक सीढ़ी प्रगति है। एक उचित दिशा, एक सही दिशा में बढ़ने वाली हर एक सीढ़ी प्रगति है, प्रोग्रेस है। समाज इसमें आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट होती है, सोसाइटी दिन ब दिन आगे बढ़ती रहती है। जबकि जो उद्विकास है वो किसी भी परिवर्तन की स्थिति से गुजर सकता है, अच्छा बुरा, लेकिन प्रगति हमेशा अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन होता है। उद्विकास में पांचवा पॉइंट है कि सामाजिक उद्विकास स्वतः इच्छानुसार होता है, यानी अपने हिसाब से होता रहता है। ये स्वतः चालित है। जो उद्विकास है स्वतः चालित का मतलब अपने आप चलता रहता है, एक निश्चित दिशा में होता रहता है। जबकि जो प्रगति है ये मनुष्य करता है, अगर मनुष्य ना करे तो वो प्रगति हो ही नहीं सकती। किसी समाज में व्यक्ति हाथ पे हाथ रख के बैठे, कोई कोशिश ना करे, कोई ट्राई ना करे, कोई एम ही ना हो कि सोसाइटी को अपने आगे बढ़ाना है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो फिर प्रगति नहीं हो सकती। प्रगति हमेशा मनुष्य की कोशिश से होती है, मनुष्य की मेहनत से होती है। भौतिकता, मानवीय मूल्य एवं नैतिकता में वृद्धि करके ही प्रगति मनुष्य प्राप्त करता है। जबकि उद्विकास अपने अनुसार होता रहता है, अपनी इच्छा से चलता रहता है, इसे मनुष्य कोई दखल अंदाजी नहीं करता। उद्विकास का छठा पॉइंट है अंतर का कि उद्विकास की प्रकृति स्वाभाविक है, उस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि अपने आप होता रहता है, इस पर मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी उद्विकास में व्यक्ति का अवरोध सफल नहीं होता, मतलब अगर व्यक्ति चाहे कि उद्विकास में इंटरफेयर कर दे, उसको रोक ले या उसको किसी अदल दिशा की ओर बदल दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उद्विकास अपने आप चलता है, होता रहता है। जबकि प्रगति मानवीय नियंत्रण के अंतर्गत होती है, क्योंकि मनुष्य ही इसमें मेहनत करता है, क्योंकि यह मानवीय हितों के उद्देश्य की ओर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो मनुष्यों के हित में होती है, मनुष्यों के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को, एम्स को पूरा करती है। चलिए सातवां आप देखेंगे अंतर। उद्विकास की धारणा सार्वभौमिक है, प्रत्येक काल और समाज में यह एक जैसी ही होती है, किंतु प्रगति की धारणा अलग अलग कालों में अलग अलग होती रहती है। यानी किसी समाज में, किसी काल में अलग तरह से प्रगति, अन्य काल में और आगे उससे बाद उसके बाद उससे आगे, तो मतलब ये अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो उद्विकास है हर समाज हर काल में एक जैसा ही होता है। तो उपर्युक्त विभिन्नताओं से ये स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि उद्विकास अपने स्वाभाविक क्रम में अपने आप होता है, उसका स्वरूप चाहे जैसा भी हो अपने आप होगा। लेकिन प्रगति में मानव कल्याण की भावना निहित रहती है, ये बात याद रखिएगा। आई होप कि प्रगति क्या है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसकी विशेषता और प्रगति का उद्विकास के साथ क्या अंतर है ये भी आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से हम एक सीक्वेंस में हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट हो, माइनर हो, को करिकुलर हो, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक सब्जेक्ट की। तो आप चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।